हाँ जी, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। अपनी कंप्यूटर की जो क्लास चल रही थी, उसमें अपने 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने 2 अध्याय पढ़ लिए। तो आज जो है क्लास, कल क्लास हो नहीं पाई थी। एक दिन पहले मैनेजमेंट की क्लास हो गई थी। दूसरा, चूँकि आपको पता है मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूँ, तो हिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट करना ज़रूरी था। तो हिस्ट्री की क्लास थी कल, और आज इस लाइव में अपने जो हैं कंप्यूटर की फिर चौथी क्लास लेकर हाजिर हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम पढ़ रहे हैं इकाई सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, जिसका तीसरा अध्याय आज स्टार्ट होने जा रहा है। तीसरे अध्याय में कुल 50 प्रश्न बनते हैं, और उसके अलावा कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता जो मेरे नज़रिए से लगे मेरे को। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जितने स्टूडेंट आए हैं वो इस लाइव सेशन को शेयर कर दें। और यहाँ जो लाइव में कमेंट करते हो वो अलग है, दूसरे जगह कमेंट भी ज़रूरी है। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए, ये आएगा करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट करके बताएं। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ए व बी दोनों, यूटिलिटी प्रोग्राम। इसका उत्तर है ए व बी दोनों। देखिए, जो कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए वो निर्देश दिए जाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर के लिए टूल शब्द भी आ जाता है, उनको प्रोग्राम भी कहा जाता है, उनको सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। आपको पता है सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार, तो उसमें सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी आ जाता है, तो इसके आगे प्रोग्राम लिख देते हो। प्रोग्राम कह दो, सॉफ्टवेयर कह दो, टूल कह दो, एक ही बात है। तो निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर भी कहलाता है, प्रोग्राम भी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी, ये तो अपने संस्था का नंबर दिया हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक व मूर्त भाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, वो आपको पता ही है क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जितने प्रश्न बनते हैं फिर मैं सारे ही बनाऊंगा ना, तो ये आसान प्रश्न आप कहोगे। इस आज के लाइव की एक विशेष बात, हालांकि दूसरे में भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। आज आपको इस पाठ से संबंधित 15 वो प्रश्न मिलेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं और इस पाठ से आए हुए हैं डायरेक्ट, और इस तरह के। तो वो प्रश्न मैंने लास्ट में ऐड कर दिए। निम्न में से सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं जी। 3। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे 3 तो 4 पार्ट हो जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट हो जाते हैं? 4 पार्ट। उसमें एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारे इसी के पार्ट हैं। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और एक आपका कौन सा आ गया? इंटरप्रेटर के बाद हम बात करें असेंबलर। ये सारे के सारे 4 पार्ट किसके हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ध्यान रहे सॉफ्टवेयर कितने हैं कुल? सॉफ्टवेयर कितने हैं जी? सॉफ्टवेयर हैं 3। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे कितने प्रकार? 4। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग को आप अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न जो है यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। प्रश्न संख्या 4। किस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है? किस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम के बाद एप्लीकेशन वाला आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं है? बुक में अपने ये कार्य दे रखे हैं, तो हमने देखना है कि कौन सा। यह अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। निष्पादन होता है उसको समाप्त करना, पूरा करना, है ना, ऐसा करके।
यह उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण में सहायक है। ठीक है। यह कंप्यूटर पर किसी वायरस की जांच करने व हटाने में सहायक है। ये जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं है, वायरस की जांच वगैरह और ये करना। अन्य सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है, उनको पूरा करता है और संबंध स्थापित करता है चलाने वाले और कंप्यूटर के मध्य, और विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण में भी सहायक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका ठीक उत्तर है कौन सा कार्य नहीं है, वायरस की जांच करना। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप वैसे कमेंट करके लिखते हो वीडियो बहुत अच्छी है सर, कंटिन्यू रखें। तो अगर जैसे आपको पता है पहली मैंने वीडियो बनाई उसमें लगभग 1900 के आसपास व्यू हैं, उसके बाद की वीडियो पे 1000 व्यू भी नहीं है, मैनेजमेंट की क्लास पे तो 500 व्यू नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस मेहनत को अपनी, क्योंकि रात लेट तक मैं ये काम करता हूँ, एसएसटी के लिए हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी, तो अगर आप कहते हैं कि वास्तव में आपको इस मेहनत की ज़रूरत है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ में किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैंने देखा है कि वीडियो में कुछ ऐसा है भी नहीं लेकिन व्यू बहुत सारे पड़े हैं। तो अपना सा सीधा सा काम है अपना, तो कि अगर आप चाहते हो कि आपको इस मेहनत की ज़रूरत है तो आप अपना कीमती समय निकाल कर इसको आगे शेयर ज़रूर करें। अगर व्यू आते हैं कोई हज़ारों की संख्या में, लाख की बात नहीं करता मैं, हज़ारों की संख्या में, 5-10 के आसपास भी अगर आप एक वीडियो पे कम से कम व्यू दे देते हो, 10 के 5 के, तो भी मैं कह दूंगा कि कंटिन्यू रखूं। वीडियो पे 500-400 व्यू होते हैं तो वो मेहनत भी वापस नहीं आती, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित नहीं है। 6 नंबर, विंडो एक्सप्लोरर। बाकी सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से हैं। चलिए, कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करने वाला प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर में जितने भी कार्य हैं उनको संचालित करने वाला प्रोग्रामों का जो समूह है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा आ गई, कंप्यूटर के समस्त जितने भी कार्य हैं, और ये एक और था, है ना भाई, जितने भी कार्य हैं उनको संचालित करने वाला प्रोग्रामों का समूह है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। चलिए, प्रश्न संख्या 8, यूनिक्स है। यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टी यूज़र लिखना था, जय बीच में ऐसे ही आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या यूटिलिटी प्रोग्राम। बी नंबर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके कितने पार्ट हैं? 4। उनमें से एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आगे 2 पार्ट हैं, मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र। और यूनिक्स जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। चलिए, डोस है। डोस, हाँ जी, कमेंट करके बताओ। कुछ लोग जैसे सुनीता है, और सुनीता के सबसे सतविंदर है, सिद्धू, इन 3-4 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू मैंने देखा है वो बुक पढ़ के आते हैं और ठीक रिप्लाई करते हैं क्लास के साथ साथ। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र, यूटिलिटी, या उपयुक्त सभी? इसका ठीक उत्तर है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने एक मल्टी यूज़र का उदाहरण देख लिया, सिंगल यूज़र का। अब डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉस ऐसे लिखते हैं हम, DOS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? DOS की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रहे ये बुक के बीच में नहीं दिया हुआ, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वहाँ डॉस की फुल फॉर्म दी है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले डॉस है क्या? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, प्रश्न संख्या 10, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट,
इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या एप्लीकेशन मैनेजमेंट? चलिए कमेंट करें आप। इसका ठीक उत्तर है एप्लीकेशन मैनेजमेंट इसका कार्य नहीं है। ये सभी हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है। मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट। तो सिस्टम, पूरे सिस्टम को ये, अब हमने कहा ना, पूरे प्रोग्रामों को संचालित करने वाला ये है, आका है, दादा है। ये अपना ऐप है SS एजुकेशन। इसमें काफ़ी सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पे भी नहीं है, ऐप में फ्री में टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री के SST के अपने हो गए, लेवल फर्स्ट के हो गए, सेकंड लेवल में हिंदी पंजाबी, तो आपको वहाँ फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ऐप को एक बार मेरे कहने से SS एजुकेशन ऐप इंस्टॉल ज़रूर करें। आपको फ्री में ये जो सेवा मिल रही है, तो आपका इतना तो बनता है कि आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रखरखाव व मरम्मत का करने वाला सॉफ्टवेयर है। विभिन्न भागों का रखरखाव करने वाला व मरम्मत करने वाला। अब हमने देख लिया कि हमारी मशीन जो है उसका रखरखाव करे, उसकी मरम्मत करे, ये कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? 11 नंबर प्रश्न, इसका ठीक उत्तर है यूटिलिटी प्रोग्राम। कौन सा करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम। चलिए प्रश्न संख्या 12, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, ओरेकल, अजीब अजीब से नाम लग रहे होंगे, इनसे तो आपको किसी को समझ आ गया होगा क्या है ये। 12 नंबर प्रश्न, ये सब है क्या? ये है जी प्रोग्रामिंग है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, पास्कल, फोर्ट्रान। जैसे इसमें वो शब्द मैंने गायब कर दिए, एक बेसिक दिया हुआ, तो इससे तो आप समझ जाते हैं। बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान, ओरेकल, कोबोल, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं। डिस्क रिकवरी प्रोग्राम उदाहरण है। डिस्क रिकवरी प्रोग्राम उदाहरण है यूटिलिटी प्रोग्राम का। किसका उदाहरण है? यूटिलिटी प्रोग्राम का। रट लीजिए आप इन प्रश्नों को कैसे भी करके। डिस्क रिकवरी, डिस्क की रिकवरी, यूटिलिटी, यूटिलिटी प्रोग्राम। चलिए प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा भाषा संसाधक नहीं है? भाषा का संसाधक, भाषा संसाधक आगे पार्ट है ना उसके, तो भाषा संसाधक नहीं है। यूटिलिटीज़, ये यूटिलिटीज़ नहीं है। भाषा संसाधक जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो है ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह जितने वो दिए हुए हैं, तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे भाषा संसाधक हैं। मैंने शुरू में देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको आगे पार्ट बताए थे, तो उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर बताए, ये सारे उसके उसके उदाहरण ही माने जाएंगे उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। यूटिलिटीज भाषा संसाधक नहीं है। कौन से भाषा प्रोसेसर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं? इनमें से कौन सा है? भाषा संसाधक मैंने तीनों बता दिए कौन कौन से हैं। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। उनमें कौन सा ऐसा है जो कि उसको पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं? इसका ठीक उत्तर है इंटरप्रेटर। चलिए 16 नंबर प्रश्न, वर्ड प्रोग्रामिंग, पेरोल, रेलवे आरक्षण आदि किस श्रेणी के, रेलवे आरक्षण वगैरह और पेरोल, वर्ड प्रोग्रामिंग किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर हैं? इसका ठीक उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा था और दूसरे सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया। अब कौन सा चल गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा? एप्लीकेशन। चलिए 17 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। अब बुक में वर्ड प्रोसेसर के मैंने ये दोनों प्रश्न बना दिए जितने उदाहरण दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको कौन सा लगता है? कुछ डॉस, यूनिक्स अपने अपने विचार दे रहे हैं। अक्षर जो है अपने आप में एक वर्ड प्रोसेसर है। कॉपी पेस्ट जो भी आप करते हो, वर्ड प्रोसेसर को अच्छे से पढ़ लेना। अक्षर है प्लस एक है सॉफ्ट वर्ड,
सॉफ्ट वर्ड एक शब्द है, अक्षर है, ये सारे वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। मैं पूरे अभी कंप्लीट कर दूंगा आगे वाले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, वर्ड परफेक्ट, अक्षर और एक सॉफ्ट वर्ड। इसकी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप इसको लिख लेना। ये सारे 1 2 3 4 5, ये कुल 5 उदाहरण वर्ड प्रोसेसर के हमारी बुक में दिए हुए हैं। वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, वर्ड परफेक्ट, अक्षर, सॉफ्ट वर्ड। चलिए, क्विक हील। क्विक हील है क्या? है क्विक हील, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बुक में 3 उदाहरण दिए, मेरे को ये एक अच्छा लगा क्विक हील, ये मैंने आपको बता दिया। क्विक हील क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बुक में से दूसरा उदाहरण आपको देखना हो तो देख सकते हैं। फाइल को एक स्थान से अन्य स्थान पर कॉपी करने, स्थानांतरित करने व हटाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? फाइल को एक जगह से दूसरे स्थान पर कॉपी करना, है ना, ये सारा काम कौन करता है? कॉपी पेस्ट वाला। वो वर्ड प्रोसेसर में मैं गलती से बता रहा था आपको, सॉरी, विंडो एक्सप्लोरर। कॉपी करना, हटाना, ट्रांसफ़र करना डाटा को, ये सारा काम कौन करता है? विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रोग्राम को सर्वर प्रोग्राम कहते हैं? किस प्रोग्राम को सर्वर प्रोग्राम कहते हैं? इसका ठीक उत्तर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए, प्रश्न संख्या 22, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आपको पता ही है, तीन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। प्रश्न संख्या 23, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये देखो आपकी बुक में दिए हुए हैं, सीधे सीधे वो प्रश्न मैंने उठा लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं, अब ये एक सॉफ्टवेयर है। 24 नंबर, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? 24 नंबर प्रश्न, इसका ठीक उत्तर है ए व बी दोनों, कंपाइलर व इंटरप्रेटर। कंपाइलर व इंटरप्रेटर। चलिए, प्रश्न संख्या 25, कौन हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता? ये चिंडोज लिख दिया है, ये है विंडोज़। विंडोज़ अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। रैम है, मॉनिटर है, फ्लॉपी है, ये सब हार्डवेयर की श्रेणी में इन्होंने माने हैं, ठीक है। चलिए, आपकी बुक में जो पीछे प्रश्न दिए हैं उनको हूबहू मैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि बुक पे पीछे वाले, तो वो प्रश्न भी मैं साथ में आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ। निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? डी, लिंकर। और लिंकर से संबंधित फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? लिंकर है। वर्ड प्रोसेसर के बारे में हमने 5 उदाहरण पढ़े थे, रट लेना। 27, वायरस एक प्रकार के क्या है? वायरस एक प्रकार के क्या है? प्रोग्राम होते हैं। वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। 26 का हो गया डी, लिंकर, और वायरस एक प्रकार के प्रोग्राम, ए नंबर। 28, डिस्क डिफ्रेगमेंटर को कह सकते हैं? डिस्क डिफ्रेगमेंटर को क्या कह सकते हैं? डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल। हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेशन करने से, ये भी बुक में दिया हुआ है अपने, हार्ड डिस्क की जो फाइल हैं उनको कंप्रेशन करने से क्या होगा? फाइलों द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी गई जगह कम हो जाएगी। उसको अगर हम कंप्रेशन कर देंगे उसका, तो वो जगह जो है वो कंप्रेस होने के बाद कम हो जाएगी।
वायरस है। वायरस क्या करता है? तीसरा वायरस है नहीं, वायरस क्या करता है? आंकड़े खराब कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को खराब कर सकते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली खराब कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 31, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर, परिचालन, रीड ओनली, ये सारे। डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31, कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, बैक्टीरिया है, क्या है कंप्यूटर वायरस? 32 नंबर प्रश्न का ठीक उत्तर है ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। चलिए, प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? अब आप ये सारे सुनो, 30 नंबर प्रश्न के बाद जितने प्रश्न हैं ये सारे लेक्चरर एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब ये सीधा सा पूछ रहा है कि कौन इसमें जो है कौन से सॉफ्टवेयर ही हैं केवल। हम नीचे से लिखते हैं एम एस एक्सेल, जिसमें एम एस वर्ड वाला ये आ जाए ना, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस शब्द आ जाए, वो तो सारे सॉफ्टवेयर है ही, है ना। फोटोशॉप, आगे क्या दिया हुआ है? माउस, माउस दे दिया, माउस तो हार्डवेयर है, तो ये तो कट हो गया। मॉनिटर, मॉनिटर हार्डवेयर है, कट हो गया। स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट, स्कैनर, कट हो गया। एम एस वर्ड बिल्कुल, फोटोशॉप बिल्कुल, एम एस एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। प्रक्रिया सामग्री यानी कि सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है। इसका उदाहरण है जी अनुदेशन। प्रक्रिया सामग्री या सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण मैं कहूँ तो अनुदेशन। चलिए, निम्न में से कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीकी से सम्मिलित नहीं है? चलिए कोशिश करें, सॉफ्टवेयर टेक्निक से सम्मिलित कौन सी वस्तु है आपको लग रही है कि इससे संबंधित नहीं है? ये अपनी बुक में नहीं है, इसका कोई भी मैटर। तो प्रश्न आया हुआ था तो मैंने सोचा इस ये प्रश्न डाल दूँ, आपको लगे कि मैंने कराया नहीं। ओपेक प्रोजेक्टर अगर रिपीट होता है तो, है ना, सॉफ्टवेयर तकनीकी से सम्मिलित नहीं है तो ओपेक प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर जो है एक हार्डवेयर, है ना, ऐसे करके, तो सॉफ्टवेयर तकनीकी में ये सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? अब आपको देखना है कि हार्डवेयर का, देखो एम एस आ गया तो सॉफ्टवेयर, है ना। इधर इधर क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा। चलो, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर आ गया, तो ये भी क्या लगता है आपको ये होगा इसमें? चलो ये देख लो, सीपीयू, एमएस वर्ड आ गया तो कट हो गया। नीचे ये ना लास्ट वाली पट्टी समझ नहीं आ रही। स्कैनर हार्डवेयर होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, प्रोसेसर होता है। इसका ठीक उत्तर है बी नंबर। ये यहाँ पर सीडी है लास्ट में, तो सीडी है जो सीडी है या ऑप्शन मेरे ध्यान में नहीं है अभी। तो स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये सारे हार्डवेयर के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर है? फिर हार्डवेयर से संबंधित एक और प्रश्न। 37 नंबर, अब आप देखें, कोशिश करें कि क्या हो सकता है इसका उत्तर। 37 नंबर का एम एस वर्ड आ गया तो कट कर दो, एम एस पावर पॉइंट आ गया तो कट कर दो, एम एस एक्सेल आ गया तो, एम एस देख लेना वो सब सॉफ्टवेयर होंगे, तो कट कर दो इनको। तो अब क्या बचा? बस ए एल यू, सी पी यू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर हैं। आसान तरीका। 38, निम्नलिखित, ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को तो रट के जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? फायरबॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये उदाहरण दिए हुए हैं अपनी बुक में, यूनिक्स, लाइनेक्स और ये सारे, कहीं और से नहीं आए ये। फायरफॉक्स नहीं है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर
नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, अब इसमें देखना है हमें कौन सा नहीं है। MS विंडोज़ जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। वर्ड वर्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है, स्प्रेडशीट है। तो MS विंडोज़ जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 40, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीक का ये प्रकार है। सॉफ्टवेयर उपागम तकनीक का प्रकार कौन सा है? ये तो आसान ही रहता है, मूर्त और अमूर्त दोनों टेक्निक में होती है। 41, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके उदाहरण हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके उदाहरण हैं? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के। चलिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? MS वर्ड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। MS वर्ड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 43, 43, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब देखो, सॉफ्टवेयर में जो है तीनों सॉफ्टवेयर के उदाहरण बुक में से ये मैंने दे ही दिए, वीडियो में से रट लेना, ठीक है। और आप ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितनी बातें हैं वो रट लेना। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? 43 का उत्तर बताइए। वेब ब्राउज़र जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स ये किसके उदाहरण हैं? ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ना। सिस्टम के एप्लीकेशन का उदाहरण है वेब ब्राउज़र। 44, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, नहीं है और ये इन शब्दों पे गौर करना है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? 44, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अपने आप में किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका उदाहरण है? सिस्टम। ये RPSC के पूछे हुए प्रश्न है। तो आपको रेज रिजर्वेशन नहीं सुना हुआ कोई बात नहीं, एंटीवायरस नहीं सुना कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में जब 4 एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जो भी बुक में से, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहला पहला एग्जाम्पल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। प्रश्न संख्या 45, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का। इस प्रश्न को रट लेना। प्रोसेसर आगे एक ऑप्शन में प्रोसेसर दिया हुआ था, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखें। 46, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण एक उदाहरण नहीं है? अब नहीं है और है को अच्छे से देख लेना। अभी आप एक काम करना, वीडियो ख़त्म होते ही आपके जहन में जो वीडियो के प्रति आपका कमेंट बनता है कि वीडियो कैसी लगी, वो अलग से इनबॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाना। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। व्यूज़ नहीं आए तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी आत्मा नहीं मानती, मुझे ये लगता है कि ज़्यादा व्यू नहीं आए तो इसका मतलब जो वीडियो अपनी है वो अच्छी नहीं है, स्टूडेंट्स का वक्त जाया कर रहे हैं। 46, इसका ठीक उत्तर है टच पैड। कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड ये सारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं और टच पैड इसका उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ये कि शैक्षिक तकनीकी के मृत्यु उपागम जो सॉफ्ट वाला उपागम है, इसके जनक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके देंगे, साथ में वीडियो के बारे में कमेंट करेंगे, साथ में इसके बारे में, चाहे आप नेट से ढूंढ के दो चाहे कहीं से ढूंढ के दो, ठीक है। आप मेरे को, मैं चाहता तो मैं भी नेट से ढूंढ सकता था। जिस बुक से मैंने पीछे आया हुआ प्रश्न है वहाँ मेरे को इसका उत्तर नहीं मिला तो मैं नेट से ढूंढ सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए इसको छोड़ा है। क्या स्किनर है या लुम्सडेन है? 48, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है? 48, क्या सॉफ्टवेयर नहीं है? चार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं, सॉरी, शिक्षण मशीन।
चार्ट तो होता ही है अंदर, स्लाइड भी होती है, श्रव्य दृश्य कैसेट भी होती है। शिक्षण मशीन जो एजुकेशन जो भी मशीन है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। मशीन तो अपने आप में क्या होती है, हार्डवेयर होती है। क्या होती है, हार्डवेयर। इसका ठीक उत्तर है ए, शिक्षण मशीन। 49 कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। कंप्यूटर में जिनका उपयोग होता है वे उपकरण क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। ये प्रश्न भी आरपीएससी ने पूछा, आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न ही करवा रहा हूँ। आज वीडियो इतनी शेयर कर दो कि मेरी मेहनत जो है वो मुझे लगे कि सफल है। निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब जितने स्टूडेंट व्यू देते हैं उतने कमेंट कहाँ आते हैं, उतने लाइक कहाँ आते हैं। तो व्यू तो होता है स्टूडेंट्स का वीडियो, तो आलस कर जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें फ्री का खजाना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, लिंकर। कौन सा, मैंने आपको कहा था लिंकर वाला प्रश्न अपनी जो 9th क्लास की बुक का जो पीछे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वहाँ का ये प्रश्न इससे इनके पीछे एक आया था। मैंने कहा था कि आरपीएससी ने पूछा हुआ है, ये देख लो, सीधा वहाँ से पूछ लेते हैं। लिंकर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। भरोसा करके चलना, अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो कंप्यूटर का इसके बाद आपको पता है ये एक वीडियो के बाद जो है पहली इकाई जो कंप्लीट हो जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी के